हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि कई मुद्दों को लेकर जो आपके जहन में चल रहा है उस मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, कई दिनों से हम सब ये गौर कर रहे हैं कि कभी ना कभी कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आते हैं, ऐसा लगता है कि क्या वाकई जो सत्ता में होता है वो इतिहास बदलने की कवायद करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भी शायद समझ रहे होंगे, और जो मैं कहना चाह रही हूँ मुझे लगता है कुछ ऐसे मेरे दर्शक हैं जिनके मन में आ रहा होगा। जी हाँ, कई बार आपने देखा कई नाम बदले गए, कई जगह ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए। कुछ आम लोग, जैसे मुझे लगता है मैं आम लोगों से जुड़ी हूँ, आप सबकी बात उठा रही हूँ, तो कई बार मेरे जहन में आता है क्या इससे जो हम चाहते हैं क्या हमारा विकास होगा, क्या हमारे हाथ में नौकरी आएगी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस चर्चा को लेकर क्यों बैठी। आज मैं इस चर्चा को लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि एनसीईआरटी कहते हैं ना कि एक भविष्य होता है कि आप छात्रों में क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा से हम सब सुनते आ रहे हैं कि ये कहते आई है कि नेहरू परिवार ने इतिहास पर कब्जा किया। क्या जो भारतीय जनता पार्टी कहते आई है क्या उसी रास्ते पर अब बीजेपी भी चलने की कवायद कर रही है? क्योंकि आप देखते जाएं हर कुछ महीनों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ये हम सब के लिए गर्व था, ये हम सब के लिए वो ऐसा दिन था कि हम सब भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया। और क्यों ना हो, हमारी सेना है ही ऐसी, हमारी सेना ऐसी गौरव करने वाली है जो जहां भी जाए पूरे विश्व में डंका बोलता है। लेकिन क्या सेना पर भी क्रेडिट लेना इस सियासत की कहीं ना कहीं आदत सी हो गई है? सेना पर तो क्रेडिट लिया ही जा रहा था, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को महज महीनों हुए हैं। उन माताओं की, उन बहनों की जिनका सिंदूर छिना था, वो शायद अभी गम नहीं भुला पाए। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव में जो अटैक हुआ था उनकी बरसी भी नहीं हुई है। आतंकी, जिसमें एक आतंकी मारा गया ऑपरेशन महादेव के तहत। हालांकि जिसने, परवेज की बात कर लूं, मैं बासिर की बात कर लूं, जिसने आतंकियों को संरक्षण दिया था उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन वो 3 आतंकी कहाँ है? हम सब तभी चैन से बैठेंगे जब वो सभी आतंकी मारे जाए। और मैं इसलिए कहूंगी कि मारे जाए क्योंकि उनके साथ वो हश्र होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे देश की माताओं के सिंदूर पर आंख उठाकर ना देखे। अब सवाल उठ जाता है कि आज ये वजह क्या हुई कि मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं उस दर्द को याद कर रही हूँ। मैं उस दर्द को इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि अब क्रेडिट की जब राजनीति में होड़ मच जाती है ना, तो एक आम लोगों को बुरा लगता है कि क्या हम ठगी तो नहीं जा रहे। जी हाँ, खबर तो ये आ रही है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में एक ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, सिलेबस में ऐड ऑन होता है, लेकिन ये ऐड ऑन हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर घुसकर हमारी सेना ने हमला किया, लेकिन चैन से हम तब बैठेंगे जब वो 3 आतंकी मारे जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रेडिट की होड़ हो चुकी है? आपको याद होगा बीच में हमने ये भी देखा कि घर घर सिंदूर पहुंचाए जाएंगे। सिंदूर की कीमत शायद इस देश की हर वो महिला समझती है, और इसको राजनीतिक रंग ना दें तो मुझे लगता है तभी उन महिलाओं के साथ। और मैं ये कहूंगी कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था वह अन्याय सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि भारत की उस हर महिला, हर बेटी, हर औरत, हर पत्नी के साथ हुआ। हर कोई जवाब चाहती है, और मेरे मन में भी वो सवाल है। और मेरे मन में सवाल है कि आखिर कब तक, क्योंकि एक आतंकी मारा गया है मूजा, उसके बाद वो 3 आतंकी कहाँ गए, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, और हो रही है तो कब तक, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या उसके पहले ही हम इतिहास में ये दर्ज करा दें कि हम सफल हो गए और हम उसका क्रेडिट ले लें? मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है थोड़ा क्रेडिट लेने में। ठीक है, ब्रांडिंग होती है, और जैसा कि हमेशा से विपक्ष कहती है कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इवेंट मैनेजर हैं और इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन सवाल जब देश की गरिमा पर आ जाते हैं तो मुझे लगता है इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। मेरा मकसद ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना नहीं, मेरा मकसद किसी पर सवाल उठाना नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर क्रेडिट लेने की क्यों होड़ मच जाती है। तो क्या ये इंसाफ मिल गया या अभी और इंसाफ बाकी है? जब तक चुन चुन कर सभी आतंकी मारे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता इंसाफ हुआ। आपको क्या लगता है? मेरे साथ जरूर आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और चाहूंगी ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आवाज बुलंद